अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह आपको पाइनएप्पल केक की करेक्ट रेसिपी बताएंगे। इस वीडियो में बताई गई क्वांटिटीज़ के साथ अगर आप पाइनएप्पल केक बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेगा। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए ये केक बहुत ज़्यादा स्पंजी है और साथ ही टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक केक पैन या केक टिन लेंगे, उसे हम ग्रीस करेंगे मीन्स इस पर बटर, मक्खन या घी लगाएंगे। बटर, मक्खन, घी या तेल लगा लेंगे, ठीक है, उसे ग्रीस करना कहते हैं। और उसके बाद हम इस पर ये पार्चमेंट पेपर लगाएंगे। ये पेपर आपको किसी भी शॉप में यानी कोई जनरल स्टोर में या फिर किसी फूड स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। इसे कट कर लीजिए टिन के साइज़ का और फिर इस पेपर को टिन में आप लगा लीजिए अच्छी तरह से। इसे क्यों लगाना है? क्योंकि इसे लगाने से केक बहुत आसानी से इस केक टिन से निकल जाएगा और इस केक टिन पर केक चिपकेगा भी नहीं, ठीक है। ये लगाने से बहुत आसानी से केक निकल जाता है। फिर पार्चमेंट पेपर पर भी हमने ये बटर लगा देना है। तो देखिए हमने पार्चमेंट पेपर पर भी बटर लगा दिया। अब हमारे पास केक पैन या केक टिन बिल्कुल तैयार है। तो अब देखिए इसे बनाने के लिए हम 155 ग्राम मैदा ले रहे हैं। मैदा अच्छी तरह से छान कर लीजिए, 2 से 3 बार छानना है। और 40 ग्राम हमने बटर लिया, ये अनसॉल्टेड बटर है यानी बिना नमक वाला। और ये हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है और हाफ़ टी स्पून वनीला है। और 10 ग्राम हमने कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह से छान कर लीजिए। और हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है। और ये 20 ml मिल्क है, घबराइए नहीं, ये चम्मच और स्पून कप्स की भी क्वांटिटी मैं आगे आपको बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंशाल्लाह। और 175 ग्राम पाउडर्ड शुगर मीन्स पिसी हुई शक्कर है। कप्स के साथ भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटीज़ दे दूंगी। और ये 4 अंडे हमने लिए। अब सबसे पहले एक बोल में हम मैदा डाल देंगे और इस मैदे में हम सारी सूखी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे नमक और नमक के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, यानी सारी सूखी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो एक एक करके मैदे में आप डाल दीजिए। और फिर हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बस सूखी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप इसे डिटेल में देखिए कि किस तरह बनाई जाती है। फिर हमने क्या करना है, दूध में बटर डाल देना है। या तो आप गर्म दूध में बटर डाल दीजिए या फिर दूध और बटर को मिलाकर थोड़ा सा गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना कीजिए। बस हमने बटर को पिघलने तक ही दूध को गर्म करना है। देखिए हमारे पास अब ये बटर और दूध का मिक्सचर तैयार है। इसे ठंडा कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे बोल में पिसी हुई शक्कर ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें 4 अंडे डाल देंगे। देखिए ये केक मेरी बेटी बना रही है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी बेटी बेकिंग बहुत अच्छी तरह करती है, केक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। और उसके बाद हम इन 4 अंडों को शक्कर के साथ अच्छी तरह से फेंट लेंगे। या तो आप इलेक्ट्रिक मिक्सर से फेंटें या फिर हैंड बीटर से, यानी एक बीटर जो होता है उससे भी आप फेंट सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें वनीला डाल दीजिए। वनीला को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह होना चाहिए। देखा आपने कैसे वाइट हो गया है और फोमी हो गया है, देखा आपने, इसी तरह से ये मिक्सचर होना चाहिए अंडे, शक्कर और वनीला का। अब हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर वगैरह का जो मिक्सचर था वो डाल देना है।
मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है उसे एक बार में ही ना डालिए, उसे 3 बार करके डालिए और इसे आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कीजिए, इसे मिक्स ना कीजिए। देखिए इसे बस इस तरह से हमने फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स ना करना। इसके बाद हम इसमें दूध और बटर का मिक्सचर डाल देंगे। सारा मैदा डालने के बाद हम इसमें दूध और बटर का मिक्सचर डालेंगे, इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स ना कीजिए। और अब हमारे पास ये बैटर तैयार है और इस बैटर को हम केक पैन में डाल देंगे। अब केक पैन को इस तरह से थोड़ा सा पटकिए ताकि वो बराबर हो जाए, सारा बैटर इक्वल हो जाए। तो हमने इसे इस तरह से पटक लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है कि ओवन को प्रीहीट करना है, उसके बाद 170 डिग्री पर 25 से 30 मिनट तक इसे बेक कर लेना है। यानी हमने 170 डिग्री पर 25 से 30 मिनट इसे बेक कर लिया प्री हीटेड ओवन में, यानी पहले से गर्म ओवन में। ठीक है, अब एक चाकू लीजिए, जब हम केक निकाल लेंगे तो चाकू लीजिए और चाकू लेकर आप चेक कीजिए कि ये अगर चाकू अंदर तक जाती है और बिल्कुल प्लेन यानी सफाई से वापस आती है तो समझिए कि केक हमारा बिल्कुल तैयार है। ठीक है, और अगर चाकू को कुछ लगता है यानी उसका मैदा वगैरह जो बैटर है वो लगता है तो समझिए कि केक थोड़ा सा कच्चा है, तो इसे फिर से थोड़ा सा बेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब केक को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, यानी ठंडा करना है हमको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इस पर नीचे हमने लगाया था पार्चमेंट पेपर। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गया और बिल्कुल जलता भी नहीं है। पार्चमेंट पेपर लगाने का बहुत फ़ायदा है, एक तो केक जलेगा भी नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए हमने पार्चमेंट पेपर निकाल लिया, देखा आपने, और हमने इसे एक वायर रैक पर रख दिया। बहुत स्पंजी केक है, देखा आपने कितना स्पंजी है। अब देखिए हम इसके लिए क्रीम तैयार करते हैं। तो क्रीम तैयार करने के लिए हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक मिक्सर से मैं इसे व्हिप कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, बस आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए वनीला। वनीला को भी इस क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब एक टर्न टेबल पर हमने इस तरह से पार्चमेंट पेपर रख देने हैं। ये हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने केक उठाना है, केक बहुत आसानी से उठ जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर नीचे रखते हैं तो केक टर्न टेबल पर भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से उठ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर हमने केक रख दिया। केक ठंडा होने के बाद हमने इस पर रखा, फिर उसके बाद हम इसके साइड्स काट लेंगे। ये साइड्स वेस्ट नहीं होंगे, बड़े ही मज़ेदार लगेंगे। आप इसे खाकर तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा स्पंजी केक है। चारों तरफ के जो किनारे थे, एजेस थे, वो हमने काट दिए। अब इसके बीच में से 2 हिस्से कर दीजिए, मीन्स इसे स्लाइस कर लीजिए 2 हिस्सों में। ठीक है, इस तरह से हमने इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है। देखा आपने कितना नर्म और परफेक्ट बना है केक। आप इस तरह से कोई भी केक बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत आसान। तो देखिए हमने एक स्लाइस अब इस पर रखा, फिर उसके बाद हम ये पाइनएप्पल जूस लेंगे। इस पाइनएप्पल को मैंने मिक्सर में डाला, उसे पीसा, फिर पीस कर उसका जूस निकाला। जूस निकाल के, या फिर आप इसे जूसर में भी निकाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से छान लीजिए। अगर आप मिक्सर में बना रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से छानिए, या फिर डायरेक्टली आप जूसर में भी बना सकते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और फिर इस जूस को आप केक पर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा जूस ना डालिए, आप थोड़ा सा ही जूस डालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जूस डालेंगे तो ये केक बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस पर ये जूस डाल दिया। अब कैंड पाइनएप्पल लीजिए और इसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए। अगर आपके पास कैंड पाइनएप्पल नहीं है तो शक्कर की पतली सी चाशनी बनाइए, उसमें पाइनएप्पल के पीसेस डालकर उसे पकाइए और पकाने के बाद उसे ठंडा कीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, जो पाइनएप्पल का सिरप यानी पाइनएप्पल का जो पाइनएप्पल का जो जूस हमने डाला था, तो जूस डालने के बाद हम उस पर क्रीम लगा देंगे। ठीक है, केक पर हम क्रीम लगा देंगे। जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी वो क्रीम हमने इस पर लगा दी। फिर उसके बाद हम कैंड पाइनएप्पल के पीसेस रख देंगे। अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि वो क्रीम में पाइनएप्पल के पीसेस चले जाएं। अब हम इस पर केक का दूसरा स्लाइस रख देते हैं और उसके बाद हम इस पर क्रीम लगा लेंगे। ठीक है, क्रीम को अच्छी तरह से केक पर फैला लीजिए अच्छी तरह से। ये केक इतना मज़ेदार होता है कि आप बेकरी के भी केक्स भूल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस और पाइनएप्पल फ्लेवर वाला केक। आप इसे घर पर ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। आपके बच्चों को तो ख़ास तौर पर बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए हमारे पास हमने ये क्रीम लगा ली है। उसके बाद पाइपिंग बैग में क्रीम भर कर इस तरह से डेकोरेशन कीजिए। अपना मनचाहा कोई भी डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कीजिए। और अगर आप इसे बर्थडे केक बनाना चाहते हैं तो पाइनएप्पल जेली की मदद से ही इस पर कुछ नाम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इस पर हमने यहाँ पर पाइनएप्पल, जो कैंड पाइनएप्पल था, उसके छोटे छोटे पीसेस लगा दिए और साथ में टूटी फ्रूटी भी लगा दीजिए। जो भी आप लगाना चाहते हैं डेकोरेशन तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप उसमें से देख लें। तो ये हमारे पास पाइनएप्पल केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कट करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, देखा आपने। इसे कट करते हुए भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त केक है और बहुत ही शानदार। तो देखिए ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस पाइनएप्पल केक तैयार है। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए, ये आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी है। और इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखना। हाँ, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बिना ओवन के भी केक किस तरह बनाया जाए तो ये भी मैंने आपको बताया है मेरे पिछले वीडियो में, यानी बेकिंग सीरीज़ में मैंने आपको इस डिटेल में बताया है कि बिना ओवन के किस तरह बनाया जाए। उसे भी आप देख लें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। आपके पास ओवन नहीं भी है तो आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।